नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश कुमार। मैं कॉलेज ऑफ फिशरीज में टीचिंग फैकल्टी हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर पार्थ साथी त्रिपाठी, मेरे सहपाठी हैं। ये भी कॉलेज ऑफ फिशरीज में फैकल्टी हैं। और ये मेरे प्यारे स्टूडेंट हर्ष, अनु, काजल, प्रिंस और भी ढेर सारे स्टूडेंट हैं। तो कुछ काम में बिजी हैं। तो मेरे बच्चों ने क्या किया है कि कुछ पोस्टर्स बनाए हुए हैं, कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं, कुछ एक्वेरियम में सपोर्ट किया है। सबसे पहले आप लोग को मैं हम फिश हैचरी के बारे में बताना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो मछली का प्रजनन होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हम नेचर वाटर बॉडी हैं उसमें ऑटोमेटिक प्रजनन हो जाता है, ब्रीडिंग हो जाती है। सेकेंडरी जो होता है वो हमारा आर्टिफिशियल होता है, जिसको बोलते हैं मैनमेड, या मतलब प्रकृति के अलावा जो दूसरा हम प्रजनन कराते हैं वो हम हैचरी के थ्रू कराते हैं। और हैचरी की सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे तो जो हम ब्रीड कराते हैं ब्रूडर को इंजेक्शन लगा के, वो हम इसमें डालते हैं। सबसे पहले जो हमारे ब्रूडर्स होते हैं बड़े एज के, तो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी 2-3 सिंथेटिक इंजेक्शन होते हैं। उसके बाद जब ब्रीड हो जाती है, ये करीब हमारा टाइम जो लेती है वो अराउंड 6 से 8 घंटे में ये मछली ब्रूडर मेल फीमेल डाल देते हैं 2:1 रेशियो में, तो वो ब्रीड कर देती है। उस वहाँ से हम एक कलेक्शन करते हैं। तो जो एक कलेक्शन करते हैं वो इन 2 पूल में डालते हैं। इनको बोलते हैं स्पॉनिंग पूल और हैचिंग पूल, ये 2 पूल हैं। तो ये करीब 48, ये वाला और ये वाला दोनों सेम पूल हैं, इसको हैचिंग पूल। ओके 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 ओके। और जब ये जो है ये हमारा इसमें क्या होता है कि ये पानी रहता है। पानी थोड़ा सा एक इसकी गति सीमा निर्धारित होती है हर एक मछली के हिसाब से, अलग अलग अंडा का साइज के हिसाब से। तो पानी चलता रहता है। ये करीब 48 से 72 घंटे में अंडे से हमारा बच्चा इन दोनों से निकल आता है। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, उस बच्चे को निकाल के इस पाइप के थ्रू निकालते हैं। ये पाइप लगे हैं, इसके थ्रू इस टैंक में जाल लगा के निकालते हैं और इस टैंक को हम पानी से पूरा फुल रखते हैं, सो दैट हमारे जो बच्चे आए, अंडे आए, उसको झटका ना लगे, तो वो टूटे ना, इसीलिए हम वहाँ से करते हैं। फिर जब हमारे अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो उसको हम स्पॉन बोलते हैं, स्पॉन साइज। फिर स्पॉन को हम यहाँ से उठा के फिर हम डाल देते हैं इसमें हैचिंग टैंक में, नर्सरी टैंक में। ये हमारा नर्सरी टैंक है। इसमें हमारे स्पॉन से फ्राई स्टेज तक इसी में बच्चे रहते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी बिक्री बीजों की होती है वो स्पॉन स्टेज में भी होती है, फ्राई में भी होती है और फिंगरलिंग में होती है। फिर जो बेसिकली हमारा सबसे अच्छा बीज माना जाता है वो फिंगरलिंग माना जाता है, जो कि हमारे अंडे से करीब 3 महीना तक रखने से नर्सरी तालाब में ये हमारा फिंगरलिंग स्टेज में पहुंच जाता है। और ये एक इतना अच्छा यूनिट है, इससे आप मतलब जो भी हमारे किसान भाई अगर करना चाहें, ऐसा नहीं कि फिश कल्चर करके हमारा प्रोडक्शन पाया जा सकता है। इस यूनिट को लगा के भी किसान भाई बहुत अच्छा प्रोडक्शन पा सकते हैं। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये रखा है ओवरहेड टैंक। मान लीजिए कोई चीज़ की अगर इमरजेंसी आ गई, हमारी लाइट अवेलेबल नहीं है, पानी कोई प्रदूषित हो गया, तो इस टैंक से इमरजेंसी में हम पानी ले सकते हैं। सेकेंडरी जो ये है, ये आपातकालीन, आप जिसे देख पा रहे हैं आपातकालीन ऑक्सीजन इस पर लिखा हुआ है। जैसे कोई इमरजेंसी में कहीं पर ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई, कमी हो गई, तो हम यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट दे सकते हैं। और कुछ इसके साथ में आप एसेसरी लगा सकते हैं, जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम है। कोई भी जो गंदा पानी मान ले हमें निकालना है तो वो डायरेक्ट ये इसमें अंडे जो होते हैं, अंडों का जो छिलका होता है वो जो गंदा पानी गंदा कर देता है, तो ये ड्रेन सिस्टम में डायरेक्ट जो है यहाँ से पानी, जब कनेक्टिविटी बनाई हुई है बच्चों ने, तो आराम से इसमें निकल जाता है ड्रेनेज सिस्टम में। बेसिकली यही इसका एक कंसेप्ट है और इसी पे आधारित ये काम करता है। इसको आप छोटे स्केल में भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हमने अगर 2 दिखाया तो 2 ही होता है। जितना आप स्केल बढ़ाएंगे उस हिसाब से आप बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा किसान भाइयों का फायदा है। और सेकेंडरी एक और बात करना चाह रहे हैं कि ये हमारी, देखिए आप चार्ट देख पा रहे होंगे, इस चार्ट में हमारी 6 मछलियाँ हैं, कतला, रोहू, मृगल। ये हमारी इंडियन मेजर कार्प जो उसको बोलते हैं, भारतीय मेजर कार्प। और 3 मछलियाँ हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये 3 विदेशी ऐसी प्रमुख मछलियाँ हैं जिनकी ग्रोथ वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। इन 6 को हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कतला और सिल्वर ये पानी के सतह पर रहते हैं, रोहू और ग्रास कार्प पानी के बीच में रहता है, और हमारा मृगल और कॉमन कार्प, ये वाली मृगल, मृगल और कॉमन कार्प, ये हमारी पानी के बॉटम में रहते हैं। तो इनका जो सामंजस्य है तालाब में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। एक और क्वेश्चन किसान भाई बोल सकते हैं कि 2 मछली सतह पर रहती है तो उनका सामंजस्य कैसे, तो इसका भी एक निदान है कि जो हमारी कतला मछली ऊपर वाली है, ये शुरुआती टाइम में जूप्लैंक्टन जो जंतु प्लवक होते हैं उनको खाती है, और जो हमारी सिल्वर कार्प है ये फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, जो प्लांट से प्लवक होते हैं वो खाती है। सेकेंडरी ग्रास कार्प और रोहू जो बीच पानी में रहते हैं। ग्रास कार्प हमारी है मेजरली ये वाली फिश होती है, ये वाली फिश है, ये हमारी घास, बड़ी घास पर खाना प्रेफर करती है, और जो रोहू है जो बीच में जो भी उसका खाने का मटेरियल मिलता है वो खाती है। थर्ड पॉइंट कॉमन कार्प और जो मृगल, हमारी जो मृगल है
वो ज़मीन पर जो भी आपका फूड मिलेगा, एक्वेटिक मिलेगा या फिर जू प्लैंक्टन जंतु मतलब जंतु से रिलेटेड जो भी आपको मिले वो खाती है। और जो कॉमन कार्प हमारी फिश है सतह पर ज़मीन एकदम नीचे वाले पॉन्ड के नीचे, तो ये सड़ा गला चीज़ खाती है। तो 6 मछली एक साथ आप तालाब में कल्चर कर सकते हैं, इनका किसी एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है। तो हम किसान, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनका जो सतह है क्या क्या रहता है, कतला है और सिल्वर कार्प। क्या होता है कभी कभी इमरजेंसी में जब कहीं फूड की स्कार्सिटी कमी हो जाती है तो फिर 1-2 सप्ताह को चेंज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इनका जो लेयर है जो मैंने बताया वही होता है मोस्टली। धन्यवाद।